मसीह की परिवार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा उद्देश्य भी है कि हमारे मसीह में जितने भी भाई बहन हैं उनका जीवन भी जॉयफुल होने पाए। तो जैसे कि भाई और बहनों, मैंने कहा था पिछली वीडियो में आपको कि हम नए वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे। तो आज का नया विषय होने वाला है अपनी खराब परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलें। तो आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो अपनी खराब परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जो बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप प्रभु के वचन से, आज आप सुनना प्रभु के वचनों को, आज प्रभु का वचन ही आपको आज़ाद करेगा। हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं ये आशा करती हूँ कि आज प्रभु आपसे ज़रूर बात करेंगे और आपकी खराब सिचुएशन से परमेश्वर आपको ज़रूर बाहर निकालेंगे। तो आइए हम इस विषय पर प्रभु के दास से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी खराब परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के दास के पास चलें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए नए नए विषय पर बात करते रहेंगे। और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको लगता है कि अगर इस वीडियो को सुनने से किसी का जीवन परिवर्तन हो सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलते हैं हम प्रभु के दास के पास। हम आ गए हैं प्रभु के दास के पास। और पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, जैसे कि हमारा आज का विषय होने वाला है कि अपनी खराब परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलें, तो पास्टर जी आज हमारे भाई और बहनों को इस विषय के बारे में आप प्रभु के वचन के साथ उनको बताएं ताकि वो अपनी खराब परिस्थितियों से बाहर निकल पाए। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज आपका जी कि हम किस तरीके से अपनी खराब परिस्थितियों से बाहर आए। सबसे पहले सभी भाई बहनों को और सभी हमारे दर्शकों को, आप सभी को जय मसीह की और प्रभु में आप सदा आनंदित रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो बात करते हैं, जैसा दबोरा जी ने बताया कि किस तरीके से हम अपनी खराब परिस्थितियों पर जय प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम संसार में देखते हैं, मसीही लोगों को भी हम देखते हैं और संसारिक लोगों को भी हम देखते हैं कि जब उनके जीवन में खराब परिस्थितियां आती हैं तो वो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं। जी पास्टर। तो सोचते हैं कि पता नहीं इस परिस्थिति से हम बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कितना समय हमें परिस्थिति से बाहर निकलने में लगेगा, कैसे हम आ पाएंगे। उस वक्त उन्हें कुछ ऐसा चाहिए होता है, कोई एक ऐसा मसीहा चाहिए होता है कि कोई उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल दे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपको आपकी खराब परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। हम आज के विषय के लिए मैं चाहता हूं कि आप, यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल जरूर लेकर बैठे। आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 35 से लेकर 40 वचन तक। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे तो काफी समय बीत जाएगा, लेकिन चलिए हम कुछ पढ़ ही देते हैं। कुछ इस प्रकार से लिखा कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले कि यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसका कहना मानते हैं, इसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में सफर कर रहे थे अपने चेलों के साथ, तो बाइबल हमें बता रही है कि वो पिछले स्थान में सो रहे थे। तो परिस्थितियां वहां पर खराब हुई, उनकी लहरें आई और उनकी नाव से लहरें टकराई और नाव हिलने लगी। और बाइबल बता रही है कि उनकी नाव पानी से भरी जाती थी, इस कदर वहां पर लहरें थी, इस कदर परिस्थितियां खराब थी। आप जरा सोच कर देखिए
यदि ऐसी परिस्थिति किसी भाई बहन के साथ हो कि समुद्र में वो किसी नाव के अंदर है और वहां लहरें इस कदर आने लगे, तो मृत्यु का खौफ उनके बीच में आ जाता है कि पता नहीं हम जीवित बचेंगे या नहीं। तो एक अलग खौफ उनके चेहरे पर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बड़े आराम से इत्मीनान से पीछे सो रहे थे, और जब चेले प्रभु यीशु मसीह को जगाने के लिए गए कि प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? ये कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और इसके हमने 39 वचन में क्या पढ़ा? तब यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, थम जा, वैसा ही हो गया। हालेलुया। यदि हम उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन पढ़े तो उस वचन में कुछ इस कदर लिखा कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है कि उन्हें रोकने के लिए या उन्हें बनाने के लिए या उन्हें ढा देने के लिए। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन यदि आपके मुख में है, यदि आपके अंदर है, तो वो ठीक उसी प्रकार से सामर्थ के साथ काम करेगा जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने आज्ञा दी, पानी थम गया और लहरें शांत हो गई। इसी प्रकार जब आपके मुंह में प्रभु यीशु मसीह का वचन होता है, जब आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का वचन होता है, तो जरूरी है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया है। तो प्रभु ने आपके मुंह में, परमेश्वर ने आपके मुंह में अपने वचन को इसलिए डाला है कि आप अपनी परिस्थितियों से लड़ सके, आप अपनी परिस्थितियों को डांट सके। किस प्रकार यीशु मसीह की बातों को तूफान ने सुन लिया, आंधी ने सुन लिया, पानी ने सुन लिया। इसका मतलब जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, वो आपकी बातों को, वो प्रभु के वचन को सुनती हैं और उनकी आज्ञा को भी मानती हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपकी कोई भी खराब परिस्थिति है तो आपके पास सेल्फ ये अधिकार प्रभु ने दिया है, क्योंकि प्रभु ने ये बाइबल, ये वचन, खुदा का कलाम आपको दे दिया और प्रभु ने ये वचन आपके मुख में डाल दिया। अब जरूरी है कि आप उस वचन को बोलें, और जितना ज्यादा आप इस वचन को बोलेंगे उतना ज्यादा अपने जीवन में उसके असर को, उसके प्रतिफल को आप देखेंगे। यदि हम रोमियो 10 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा कि विश्वास करने के द्वारा तो मनुष्य धर्मी ठहरता है, लेकिन उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि आप उद्धार देखना चाहते हैं अपने जीवन में, यदि आप अपनी परिस्थितियों से लड़ना चाहते हैं, अपनी खराब परिस्थितियों से आप बाहर आना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए कि आप किसी बीमारी में पड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए आप कर्जे में पड़े हुए हैं, बहुत दिन हो गए कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं मैं कब निकलूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर आपकी हर परिस्थिति के लिए कलाम है प्रभु का। आप उसे बोलना शुरू करें, अपने लिए बोलना शुरू करें कि यदि आप बीमार हैं तो बोलना शुरू करें कि बीमारी का कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, मुझ पर कोई बीमारी का असर नहीं हो सकता। यदि हम मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 1 वचन देखें तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वे जाएं और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं और उनके अंदर से बीमारियों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। क्या वो चेले जब लोगों में जाकर प्रचार करते थे और दुष्ट आत्माओं के निकलने के लिए वो गिड़गिड़ाते नहीं थे? वो ऐसे प्रार्थना नहीं करते थे कि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तो इसकी दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दे। नहीं, जिस अधिकार के साथ यीशु मसीह बातें किया करते थे वही अधिकार उन चेलों ने भी सीखा और उसी अधिकार से वो लोगों के जीवन में काम किया करते थे। किस प्रकार पतरस जब मंदिर में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक लंगड़े भिखारी को और भिखारी ने सोचा कि शायद ये मुझे कुछ देंगे, लेकिन पतरस ने क्या बोला कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो मैं देता हूं, क्या बोला कि यीशु के नाम से उठ खड़ा और चल फिर। और वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसकी परिस्थितियां उसी घड़ी बदल गई। तो आपकी जो भी परिस्थिति है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति यदि आपकी है, प्रभु का वचन लीजिए और उसे बोलिए।
जब आप बोलेंगे आपकी परिस्थितियां उसे सुनेंगी और डेफिनेटली वो आपकी आज्ञा को मानेंगे। जिस प्रकार तूफान ने, आंधी ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना, वही अथॉरिटी, वही अधिकार प्रभु ने आपको भी दिया है। आपकी भी बातें, आपकी परिस्थितियां मानने वाली है। आमीन। तो आशा करता हूं आज का वचन आपको समझ में आया होगा। प्रभु ने आपसे जरूर बातें की होंगी। तो अपनी परिस्थितियों में पढ़कर रहना नहीं है, उन पर कंट्रोल लेना सीख जाइए, अधिकार ले लीजिए, उठकर खड़े हो जाइए। प्रभु की सामर्थ्य में आपको बलवंत बनना है, तो आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल जाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। तो देखा प्रियो, आपने कैसे कि परमेश्वर के दास ने किस तरीके से हमें बताया कि हम कैसे अपनी परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। तो देखिए, आज प्रभु के दास ने हमें बताया कि कैसे यीशु मसीह ने उस तूफान को डांटा और उस समुद्र को डांटा और वो तुरंत थम गया। और वैसे ही उन्होंने हमें सिखाया है कि आप भी अधिकार लें और प्रभु के वचनों को बोलना शुरू कीजिए। तो आज से ही आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए और ढूंढना शुरू कीजिए कि आपकी कौन सी परेशानी है और उसके लिए हल कौन सा है, क्योंकि बाइबल के अंदर आपको हर चीज का सॉल्यूशन है। ये आशा करती हूँ कि आज के वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा है और आज के वचनों ने आज आपको आज़ाद किया है। तो ऐसे ही हम आपके लिए नए नए विषयों पर बात करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन से अगर कोई भी जूझ रहे हैं, कोई भी भाई बहन जूझ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी विषय के साथ। सभी को जय मसीह की।